Whoa, he's feeding himself rice, man. This is so fucking cute. Aww. Hey guys, what's up? Good morning and welcome back to my vlog. लड़कियों से ज़्यादा तो भाई ये वेजिटेबल ऑयल का भाव बढ़ रहा है लिटरली। 2 साल पहले 75 रुपीज़ था पर हाफ अ लीटर एंड 2 महीने पहले 3 महीने पहले 130 रुपीज़ था। तो मुझे लगा भाई 130 रुपीज़ इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सो लेट्स अवॉइड यूजिंग वेजिटेबल ऑयल। तो भाई एंड आज एक्चुअली मैंने पूछा 165 रुपीज़ फॉर अ हाफ अ लीटर। भाई महंगाई कहाँ जा रहा है? ओ माय गॉड, आई वाज लाइक ओह दैट थिंग हिट्स मी सो बैड ड्यूड। एंड गाइस यहाँ पे देखो, तुम्हारा भाई को मशरूम खाना बहुत ही पसंद है। लिटरली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल टू ईट। बट गाइस महंगाई तो भाई पता नहीं क्या क्या आसमान से भी ऊपर जा रहा है। तो फिर यहाँ पे देखो 250 ग्राम का इसको पड़ेगा अराउंड लाइक 50 to 60 रुपीज़। एक्चुअली मैंने नहीं पूछा है। तो ये मशरूम किसने दिया है? ये देखो यहाँ पे दिख रहे हो ना, थोड़ा सा डैमेज जैसा दिख रहा है ना। हो हाँ, ऐसा हो रखा था। तो वहाँ पे किराना शॉप में वो आंटी जी बोल रही थी वो मशरूम बिगड़ा चुका है, उसको फाल दो। और मैंने बोला कि कैसे, ये दिखाओ तो ज़रा। आई लिटरली स्मेल्ड, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। जो ऐसे अखरा के ऐसे दिख रहा है वही डिफरेंस है। तो मैंने बताया प्लीज़ कैन यू गिव मी एटलीस्ट इन अ चीपर प्राइस। तो उन्होंने बताया कि अच्छा मतलब आपको चाहिए, आप खा जाओगे इसको? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खा जाऊँगा ब्रो। एंड उन्होंने मुझे फ्री में दिया। आई स्वेयर टू गॉड मैं खरीद नहीं पाता, बिकॉज कैन यू इमेजिन 250 ग्राम्स ऑफ मशरूम का 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ अप्रॉक्सिमली। Really unaffordable, bhai. Really unaffordable. And I'm so proud that I don't have to pay any of rental charge. I'm so proud that I do not have that show-off mentality for the people, like what they will say. You know, I'm not scared of judgment. तो इसीलिए भाई मैं barefoot चलता हूँ, एक ही स्लीपर से। भाई ये 1 साल से मैं यही पहन के रखा हूँ, अभी तक कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है। कभी कभी ओकेजनली मैं यूज़ करता हूँ। And I bought a second hand old bicycle and I named it Crossfire, you know, and BMX was costing me 15,000 rupees. Unbelievable. I bought that my Crossfire at rupees 1700. एंड भाई अगर मैं रेंटल चार्ज में बैठा होता तो भाई 3000 रुपीज़ तो पक्का पे करना पड़ता भाई। And as you guys know, I am receiving totally disrespect, a bad negative response financially, presentation wise, management wise from the demonstration events. Oh my god, मैं मतलब जैसे पब्लिक लोग बोलते हैं ना, भाई क्या पागल है, मतलब कैसे ऐसे बैठता है, ऐसे मतलब ऐसे चलता है, मतलब ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है। देखो भाई मेरे दिमाग में किसी के लिए शो ऑफ करना नहीं है, मैं अपना कंफर्ट में जी रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ तुमको जितना अच्छा लगता है घर में बैठते वक्त, या तुमको जितना अच्छा लगता है अपना काम, मतलब मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है। बट द डिफरेंसेस यही है कि तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं होते हैं, तुम सेविंग्स नहीं कर पाते हो। बट मैं अराउंड 90% ऑफ मेरा इनकम जो मैं सेव करता हूँ, एंड तुम लोग 20% भी बेयरली सेव कर पाते हो, जस्ट बिकॉज दैट यू हैव टू लिव अ लाइफ इन अ जजमेंटल मैनर। ये लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड ये तो मतलब ये तो मेरे से ना हो पाएगा। हो पाएगा, ट्राई करो ब्रो, ट्राई करो, अपना एक्सपेंसेस को कम करो, दूसरे के लिए नहीं खुद के लिए जियो प्लीज। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। यार क्या कर रहे हो? लात मारेगा, आपके टट्टे फोड़ देंगे वो लात मार के। अरे भांजा आप शादी नहीं करोगे क्या? आपको बच्चे नहीं चाहिए? अभी ये गाय ऐसे लात मारेगा ना पीछे से। पता नहीं गाइज मेरे लाइफ में क्या चल रहा है अभी, आई कुड नॉट फिगर आउट।
बट एक चीज़ तो ज़रूर है भाई, आज भी मेरा डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट था, कल भी था, कल का भी अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया मतलब एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मेरे डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से तो मैं अच्छा ही परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। बट जो कॉलेज मैनेजमेंट रहता है एक इवेंट के लिए, जो टाइम रहता है, तो विद्यार्थी का जो एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रहता है, उस हिसाब से एकदम से भाई सक्सेस रेट like out of 10 it's not eitherly like 2, it is just 1%, 0.000% I say, you know। आज भी मैं गया था एंड एज यू ऑल नो गाइज, आई ऑलवेज वांट्स टू अपग्रेड माई सेल्फ। पहले खाली मारुति तानता था, फिर मैं बच्चे डालता था, और फिर हैवी वेट मैंने स्टार्ट की, एंड हैवी वेट में भी मैंने 1740 kg का डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका हूँ। तो आज एक्चुअली मैंने टारगेट क्या रखा था कि आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने टारगेट सोच कर गया था, वो अशोक लीलैंड का जो मिनी ट्रक रहता है, कोई भी व्हीकल का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहाँ पे जाकर मैं गूगल में देखता हूँ उनका कार वेट कितना रहता है, ठीक। 1475 kg का जो व्हीकल था, उसमें मैं बोल रहा था कि भाई 12 बच्चे चाहो जिसका वेट 60 to 65 इन बिटवीन्स में है। तो मेरा टारगेट था कि लिटरली 20 to 100 kg बना के मतलब मैं पुल करूं। बट भाई कोई माना ही नहीं यार। यहाँ पे एक वीडियो देखो, बियरली भाई बियरली 7-8 बच्चे चढ़े थे। सो दिस इज अशोक लीलैंड व्हिच इज 1475 kgs। हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 8 बॉयज। हाउ मेनी बॉयज? 7 बॉयज। एंड एक टीचर थे वहाँ पे, ही वाज ट्राइंग टू पुल दैट व्हीकल फ्रॉम हिज हैंड्स। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, हाथ से तो छोड़ दो, हाथ से छोड़ दो, ये है ना ये पिंकी, हाँ इस फिंगर से मैं पुल कर दूंगा, पता है। और छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, यहाँ पे झांट के बाल है ना मेरे, यहाँ पे झांट के बाल है ना, हाँ उसमें मैं रस्सी कस कर ने उसको मैं खींच दूंगा, मालूम है। बट यहाँ पे देखो भाई, बहुत ही जीनियस बंदे देखे मैंने, बहुत ही स्मार्ट बंदे, बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदे देखे, बट भैंचोद उखाड़ कमी पाते। And you cannot have that comparison of running 100 meters to the person who runs 100 kilometers. समझ रहे हो ये बात? If I can only pull 2000 to 2500 kgs vehicle, then definitely in future there will be another person who will be try to attempt 3000 kgs mini buses or mini trucks. सिंपल सी बात है ना। पहले तो हम ये जो माइंडसेट रहता है, जो ये बैरियर रहता है यहीं तक का लिमिटेशन करके, वी नीड टू ब्रेक दैट बैरियर ऑफ लिमिटेशन, ओके। एंड सी, मैं दूसरा भी उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि मैंने 404 टाइम्स सिंगल लेग स्क्वाट्स किया है भाई, कल के दिन में 500 आके कोई मारता है तो भाई मैंने 400 किया, दैट वाज नॉट इनफ फॉर मी, ओके, दैट इज नॉट इनफ फॉर मी। मैं डेफिनेटली कोई आके 500 मार देता है तो मैं 1000 के लिए टारगेट करूंगा, 1000 मारता है तो 1200 के लिए मैं टारगेट करूंगा, कोई आके 5000 मारता है कंटिन्यूसली तो एटलीस्ट मैं अवेयर होऊंगा ना। मतलब इफ आई हैव टू चैलेंज दिस टाइटल देन दिस इज द करंट अटेम्प्ट, ओके। इतना तक मतलब किसी ने पहुंचाया हुआ है। सो do I have that kind of dedication, hard work to take this title into next level? यही होता है भाई। यहाँ पे फिजिकल कैटेगरी में रहकर ऐसे करके एग्जिस्टेंस हम प्रूव कर रहे हैं, यही बात है। दूसरा चीज कोई भी नहीं है। इंटेलेक्ट फर्क बात है, स्पिरिचुअलिटी फर्क बात है, बट फिजिकल लेवल में हम कुछ प्रूफ कर रहे हैं। जैसे कि एक और उदाहरण में देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हुसैन बोल्ट ने 9 सेकेंड्स में 100 मीटर्स किया है, ठीक है। कल के दिन में क्या पता 8 सेकेंड्स में कोई कर दे, बट पहले तो नहीं होता था ना। हुसैन बोल्ट ने किया ना, हुसैन बोल्ट ने एग्जिस्टेंसी प्रूव किया ना, पता नहीं। और तो और भाई सब एथलीट 11 सेकेंड और 10 सेकेंड्स में अटके हुए थे, उनको तो विश्वास ही नहीं होता था। अभी आके मतलब हुसैन बोल्ट ने इतना सारा मेहनत करके 9 सेकेंड में ट्रैक डाउन किया है। तो कल के दिन किसी को इस चीज में रिकॉर्ड रखना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी नॉट टारगेटिंग 10 seconds or 9 seconds. If that person have to lead this timing, then his dedication will be like 8 seconds to 7 point something seconds, okay. हाँ,
अब यहाँ पे संभव होता है या नहीं होता है, इट इज डिपेंड अपॉन टू द पर्सन, इट इज डिपेंड अपॉन टू दैट पर्सन्स हार्ड वर्क एंड द डेडिकेशन, माइंडसेट एंड दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, बट द ओनली प्रोबेबिलिटी एंड द चांसेस राइट हियर एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट हियर इज टू टेक टाइटल इनटू नेक्स्ट लेवल. कोई खराब नहीं लगता है भाई. I am eitherly not going to feel bad if the person pulled boss or like train or aeroplane from eyes, but भाई चीटिंग नहीं करना चाहिए, एकदम से अप्रोप्रिएट तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए. अदरवाइज appreciation is always there from my side, from the athlete like me. भाई हमको कुछ घमंड नहीं है भाई, हमको कुछ लेना देना नहीं है इस चीजों में, ठीक है. हमारा एफर्ट तो इतना ही है कि भाई हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाऊंगा, जहां तक मैं पहुंचा सकता हूँ वहीं पे मैं छोड़ दूंगा और दूसरा बंदा आएगा. दूसरे बंदे ने डिसरेस्पेक्ट किया इसका मतलब ये नहीं कि आप तीसरे बंदे को डिसरेस्पेक्ट करो, ये नहीं ना. कॉलेज में से स्टूडेंट से या कॉलेज मैनेजमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिसका रेंटल व्हीकल लेकर आता हूँ उसको मैं चार्ज ही ना दूं, उसको मैं अनाप शनाप बोल दूं. डिस्ट्रैक्शन है वो जो डिस्करेजमेंट रहता है वो पर्सनली लेकर मैं मतलब खुद कुछ ही ना करूं. भाई ऐसा नहीं होता है ब्रो, ऐसा नहीं होता है. कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला. आप मेहनत करो, आप खुद में विश्वास रखो. डजंट रियली मैटर्स दूसरा आपको रेस्पेक्ट करता है नहीं करता है, बट यू नो दैट यू हैव बीन वर्किंग एंड यू नो दैट यू आर गोइंग टू टेक दैट टाइटल इनटू नेक्स्ट लेवल. यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल. I have to be responsible. You have to be responsible. Not the motherfucking other person saying that okay, this and that just by the words, not by the fucking works. Okay, so this is the motto right here. Thank you guys for watching this vlog now. And मुझे तो बहुत अनाप शनाप बोलने का मन कर रहा था, बट भाई मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बहुत ही चेंज हो चुका हूँ यहाँ पे. And I will be keep working, I will be keep dedicating my some of time for the productive of these titles. See you next guys. Thank you for watching my vlog and keep watching, keep supporting. Bye.